कर्मधारय समास। इस समास में जो समासिक शब्द होता है वह या तो विशेषण और विशेष्य से बनता है या उपमान और उपमेय से बनता है। सबसे पहले विशेषण और विशेष्य इन दोनों से बने समासिक शब्द को समझते हैं। तो पहला शब्द है नीलकमल, यानी इसका जब विग्रह करेंगे तो बन जाएगा नीला कमल, यानी नीला है जो कमल। इस शब्द में कमल जो है विशेष्य है और नील जो है विशेषण है, यानी नील यानी नीला। तो जब विशेषण भी है और विशेष्य भी है तो इस समासिक शब्द में कर्मधारय समास है। अगला समासिक शब्द है महाराज। जब इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा महान राजा, यानी महान है जो राजा। इस शब्द में राजा जो है महान है, तो राजा हो गया विशेष्य और महान शब्द हो गया विशेषण, यानी विशेषण और विशेष्य के होने से जो शब्द बना महाराज, इसमें कर्मधारय समास है। उसी तरह से तीसरा शब्द लेते हैं पीताम्बर। जब इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा पीला अंबर, यानी पीत अंबर, यानी पीत है जो अंबर। इसमें अंबर जो है विशेष्य है और पीला यानी पीत जो है वो विशेषण है। तो इस शब्द में भी विशेषण भी है और विशेष्य भी है। इन दोनों के होने से इस शब्द में क्या बन गया? कर्मधारय समास। तो ये था विशेषण और विशेष्य से बनने वाले समासिक शब्द जिसमें कर्मधारय समास होता है। वो है नीलकमल, महाराज और पीताम्बर। अब उपमान और उपमेय इन दोनों से बने समासिक शब्दों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपमान का अर्थ क्या है। उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए। इसके उदाहरण हैं चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इस शब्द में जब हमने विग्रह किया तो यहाँ पर चंद्रमा के समान मुख ये बना। यहाँ पर मुख जो है उपमेय है और उपमान कौन है? चंद्र, यानी मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो इस शब्द में कर्मधारय समास है। दूसरा शब्द लेते हैं कमल नयन। कमल के समान नयन, ये विग्रह हमने किया तो यहाँ पर नयन किसके समान है? कमल के समान। तो इस शब्द में उपमान भी है और उपमेय भी है, यानी कमल हो गया उपमान और नयन हो गया उपमेय। इस कारण से इस समासिक शब्द में कर्मधारय समास है। तीसरा हम लेते हैं कर कमल। अब यहाँ पर क्या हुआ? कर का मतलब हाथ, कमल यानी कमल, फूल हो गया। तो कमल के समान कर, यहाँ पर उपमेय पहले आ गया है और उपमान बाद में आया है, लेकिन इस शब्द में दोनों ही हैं, उपमान भी है और उपमेय भी है। इस कारण से इस शब्द में भी कर्मधारय समास है। तो आज हमने दो तरह के कर्मधारय समासिक शब्द समझे। एक तो विशेषण प्लस विशेष्य से बनने वाले समासिक शब्द जिसमें कर्मधारय समास होता है। दूसरा हमने उपमान और उपमेय से बनने वाले समासिक शब्द जिसमें कर्मधारय समास होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।